हेलो हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए, थोड़ा सा क्लास लेट हो गई है, ठीक है। बेटा हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा सभी के सभी आ जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा लेट हो गया, आई एम से सॉरी टू यू, ठीक है। देखिए आज जो है वो सीआई की लास्ट क्लास है। तो सीआई के अंदर लास्ट टाइप जो है बेटा वो टाइम निकालना है, ठीक है। तो मैं पहले टाइम निकालना को कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखिए भाई, सीआई हम पढ़ रहे थे और सीआई के अंदर बेसिकली जो आज हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टाइम निकालना। क्या पढ़ना है बेटा? टाइम। तो नेक्स्ट टाइप जो है वो आज क्वेश्चन में निकालना सीखेंगे हम टाइम, जिसे हम बोलते हैं समय। क्लियर हुआ? तो समय निकालना हम सीखेंगे किसके अंदर बेटा? सीआई के अंदर। और सीआई के अंदर जो समय निकालने वाले प्रश्न होते हैं बेटा वो दो तरह से देखने को मिलेंगे आपको। कैसे कैसे दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे? तो टाइप 1 होगा कैसा? जिसके अंदर आपको रेट परसेंट नहीं दे रखी होगी। आपको क्वेश्चन के अंदर रेट परसेंट नहीं दे रखी होगी, दिस इज टाइप 1। आपको क्वेश्चन के अंदर रेट परसेंट नहीं दे रखी होगी, दिस इज द टाइप 1। ये आपको नहीं पता होगी, तो रेट परसेंट आपको नहीं दे रखी होगी। और टाइप 2 बनेगा अगर क्वेश्चन में आपको रेट परसेंट दे रखी होगी, दैट इज 2, दैट इज टाइप 2, दैट इज रेट परसेंट इज गिवन टू यू इन योर क्वेश्चन। ये गिवन दे रखी होगी। बोलो क्लियर हुआ? तब आपको क्या निकालना है? यहाँ पर भी आपको टाइम ही निकालना है टी, और यहाँ भी आपको क्या निकालना है बेटा? टाइम निकालना है टी। तो देयर आर टोटल 2 केसेस। कितने केसेस हैं बेटा? यहाँ पर 2 केसेस हैं। तो गौर से सुनना। अब मैं आपको ये 2 केस समझा दे रहा हूँ कि इन दोनों केसेस के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने होते हैं। प्लीज गौर से सुनिए बेटा, सभी के सभी आ जाइए पहले अच्छे से। बेटा कुछ नहीं, थोड़ा सर दर्द हो रहा है इसलिए, है ना। प्लीज यहाँ पे आ जाओ। बेटा एक काम करो, सबके सब है ना शेयर कर दो, सबको बता दो, थोड़ा मैं लेट हुआ था, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सारे के सारे। चलिए भाई, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बेटा गौर से सुनिए, सीआई चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था। सीआई के अंदर मैंने धनराशि निकालना सिखा दिया। उसके मैंने आपको 3 मेथड मैंने आपको समझाए, चार्ट मेथड, परसेंटेज मेथड और रेशियो मेथड। शायद आई थिंक सबको ये तीनों मेथड क्लियर होंगे। अगर ये 3 मेथड क्लियर हो गए तो आपको ब्याज वाला फंडा तो क्लियर हो गया होगा, धनराशि निकालने वाला। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो पढ़ाया था वो मैंने रेट परसेंट निकालना सिखाया था। और जो रेट परसेंट निकालने वाले क्वेश्चंस होते वो मैंने कल आपको ये बात समझाई थी कि जो भी टाइम आपको दे रखा हो उस टाइम को पहले आप 1 वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। और किसी भी टाइम को अगर 1 वर्ष में कन्वर्ट करना हो तो यू आर टेकिंग द रूट ऑफ दैट टाइम। आपको हमेशा उस टाइम के बराबर पावर का रूट लेना होता है। क्लियर है? अगर आप रूट ले रहे होते हो तो टी टाइम के डाटा को सीधा किस में कन्वर्ट कर देते हो आप? 1 वर्ष में। और जैसे ही आप उसे 1 वर्ष में कन्वर्ट करते हो सीधा मूलधन मिश्रधन पता होता है, सीधा वहाँ से ब्याज आती है और बात सेट हो जाती है। बोलो क्लियर हुआ? ये कल तक की बातें मैं कर चुका था, लेकिन जो आज लास्ट क्लास है वो है टाइम निकालना। क्या निकालना बेटा? टाइम निकालना। और टाइम निकालने वाले जो प्रश्न होते हैं सीआई के अंदर वो बेसिकली 2 टाइप से देखने को आपको मिलेंगे। या तो क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम निकालना पड़ेगा कब? जब क्वेश्चन के अंदर रेट परसेंट नहीं दे रखी होगी, मतलब ब्याज की दर हमें बिल्कुल नहीं दे रखी होगी, और तब हमें टाइम निकालने को बोला जाएगा। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं कि जब हमें क्वेश्चन के अंदर रेट परसेंट दे रखी होगी और तब हमें क्या निकालना होगा? टाइम निकालना होगा। इज इट क्लियर? चलिए भाई, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो आप बताइए, यहाँ पर ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो यहाँ पर कितने अननोन हो गए बेटा? 2। अगर क्वेश्चन के अंदर 2 अननोन है, अगर क्वेश्चन के अंदर 2 अननोन है, 2 अननोन है, तो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 2 ही कंडीशन दी जाएंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये भी बात गौर से सुन लीजिए। अगर आपको रेट परसेंट नहीं पता, अगर आपको टाइम भी नहीं पता, तो आपको 2 चीज़ें नहीं पता। अगर 2 चीज़ें नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली कितनी कंडीशन दी जाएंगी क्वेश्चन के अंदर? 2 कंडीशन। अब उन दोनों कंडीशन के हिसाब से कैसे आप टाइम निकालेंगे ये पहले यहाँ पर समझिए। देखिए भाई, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ गौर से समझना। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि कोई धनराशि, बेटा कोई धनराशि की अगर बात की जाए तो उसको आप कितने रुपए मान लोगे? 1 रुपये। यानी कि कोई भी धनराशि है मतलब 1 रुपये है। कोई धनराशि 5 वर्ष में, कोई धनराशि
5 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है बेटा? 4 गुना। इज इट क्लियर? कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपने सर बिल्कुल क्लियर है। तो बताइए वह धनराशि अपने आप का 16 गुना होने में कितना समय लेगी? ये आपसे क्वेश्चन बोल दिया गया। बोलो क्लियर हुआ? तो आप बताइए आपको कंडीशन कितनी दे रखी है बेटा? क्वेश्चन में 2 कंडीशन दे रखी हैं। एक तो 1 रुपये से हो रहा है वो 4 रुपये, और तब का टाइम आपको पता है 5 वर्ष। और बेटा अब आ रही होगी आवाज? चेक करके बताओ। माइक चेंज किया है मैंने, चेक करके बताओ। अब आवाज आ रही होगी? आ रही है ना? चेक करो, आ रही है आवाज? बेटा आ गई? चलो ठीक है। चलिए भाई देखिए, प्लीज सुनना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में रेट परसेंट नहीं दे रखा हो और आपको टाइम भी नहीं दे रखा हो, तो बेसिकली क्वेश्चन में 2 अननोन हो गए, और क्वेश्चन में अगर 2 अननोन हो गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंडीशन भी 2 चाहिए। तो आपको जब कभी 2 अननोन दी जाएंगे, रेट परसेंट नहीं दिया जाएगा और टाइम पूछा जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको 2 कंडीशन दी जाएंगी और तब आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यही एक एग्जाम्पल मैं ले रहा था, मैं उस एग्जाम्पल को दोबारा ले लेता हूँ। मैंने बोला कोई धनराशि का मतलब कितने रुपये बेटा? 1 रुपये। कोई एक धनराशि है, कोई धनराशि मैं लिख देता हूँ, कोई धनराशि जो है वो मैंने कितनी मान ली बेटा? 1 रुपये। कोई धनराशि 6 वर्ष में, कितने वर्ष में बेटा? 6 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो जाती है। 4 गुना मतलब 4 रुपये। तो बताइए वह धनराशि अपने आप का 8 गुना होने में कितना समय लेगी? तो आप बताइए इस क्वेश्चन के अंदर रेट परसेंट दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। आपको टाइम पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन है 1 से 4 रुपये वाली, और दूसरी कंडीशन है 1 से 8 रुपये वाली। और जब कभी भी आपको ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू CI, अगर ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू CI है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? गौर से सुनिए, बेहतरीन तरीका। बेटा यहाँ पे देख लेंगे सभी के सभी कैसे सॉल्व करेंगे। प्लीज़ यहाँ पर देखो, सबके सब फोकस करके। आपको जब कभी भी CI के अंदर टाइम निकालना हो, कब? जब रेट परसेंट नहीं दे रखी हो, तो आपको हमेशा 2 कंडीशन दी जाएंगी, और दोनों कंडीशन में से एक का कंडीशन का टाइम पता होगा, दूसरे कंडीशन का टाइम हमें निकालना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो, आप कुछ मत करिए, जो भी आपके अमाउंट दे रखे हैं, जो भी आपके अमाउंट हैं, इन्हें सेम नंबर की पावर बना लीजिए। तो आप बताइए 4 और 8 किस नंबर की पावर बन सकता है? 2 की। तो ये बन गया 2 का स्क्वायर और ये बन गया 2 का क्यूब। बोलो क्लियर हुआ? ये बन गया 2 का स्क्वायर और ये बन गया 2 का क्यूब। अब आप बताइए ये जो स्क्वायर है, ये जो पावर है, क्या डिनोट करेगी बेटा? टाइम। कल मैंने बताया था रेट परसेंट की पावर क्या डिनोट करती है? टाइम। इसका मतलब ये जो पावर है, ये टाइम मतलब साइकिल को डिनोट कर रही है। तो इसका मतलब 2-2 रुपये की 2 साइकिल। बेटा इसकी नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, C/CL, नंबर ऑफ साइकिल्स हैं ये। तो 2-2 रुपये की 2 साइकिल, 2-2 रुपये की 2 साइकिल मिलाकर 4 रुपये बना देंगी। देख लो, 2 गुणा 2 करोगे तो 4 रुपये बनेगा। और 2-2 रुपये की कितनी साइकिल बेटा? 3 साइकिल। कितने रुपये बना देंगी बेटा? 8 रुपये। देख लो 8 रुपये। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये बन जाएगा 8। तो 2-2 रुपये की 2 साइकिल मिला के 4 रुपये, 2-2 की 3 साइकिल मिलाकर 8 रुपये। बोलो क्लियर हुआ? तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो भी आपको अमाउंट दे रखे हैं उन्हें सेम नंबर की पहले पावर बनाएंगे, और जो भी सेम नंबर की पावर होगी वो पावर नोट करेगी नंबर ऑफ साइकिल को। किसको नोट करेगी? नंबर ऑफ साइकिल को। तो बेटा अब आप बताइए क्वेश्चन के अंदर 2 साइकिल का टाइम कितने वर्ष पे बैठा है? 6। अगर 2 साइकिल पूरा करने में 6 वर्ष लगते हैं तो 1 साइकिल का टाइम कितने वर्ष आ गया? 3 वर्ष।
एक साइकिल का टाइम कितने वर्ष आ गया, 3 वर्ष। आपको टाइम कितनी साइकिल का निकालना है, 3 साइकिल का। एक साइकिल का टाइम है 3 वर्ष, तो 3 साइकिल का टाइम कितना होगा बेटा, यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 वर्ष का गुणा करेंगे 3 साइकिल में, तो तिनाम तिया 9 वर्ष। क्वेश्चन खत्म। सर समझ में आया बात? अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर गौर से देखिए, कोई धनराशि 6 वर्ष में कितने गुना हो जाती है, 4 गुना। तो वही धनराशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी? तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे केस के अंदर, बस आपको साइकिल्स पता करनी है। क्या पता करनी है बेटा? साइकिल। और इस बात को आप ये भी देख सकते हैं, ऐसे देख लो, इस बात को आप ऐसे देख लो, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लीज सुनना। पहले आप बताइए कोई धनराशि अमाउंट क्या क्या हो रहा है, कोई धनराशि कितने वर्ष में बेटा, जल्दी बोलिए। तो ये बजे 6 वर्ष में, 6 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 4 गुना। और आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितने टाइम में कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना। तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये अमाउंट है इन्हें सेम नंबर की पावर बना दो। तो बेटा सेम नंबर की पावर बनाएंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर और ये बनेगा आपका 2 का क्यूब। बोलो क्लियर है? और ये जो 2 है ये डिनोट करेगा नंबर ऑफ साइकिल को। तो 2 साइकिल का टाइम है 6 वर्ष, तो गुणा कितना आ गया बेटा, 3, और गुणा 3 आ गया तो आपका 3 में 3 गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट आपका टाइम आ जाएगा 9 वर्ष। बोलो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द टाइम इन केस ऑफ CI, जब आपको रेट परसेंट ना दे रखी हो। बोलो क्लियर हुआ? प्लीज आप सभी के सभी देख कर बताइए क्या आपको समझ में आया सर? बेटा देख के बताइए आप प्लीज कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या? आपको कुछ नहीं करना, अगर रेट परसेंट ना दे रखा हो, अगर रेट परसेंट ना दे रखा हो तो आपको अमाउंट लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा? अमाउंट। और जो भी दोनों केस में अमाउंट है उन्हें सेम नंबर की पावर बनाना है, और जो सेम नंबर की पावर होगी वो साइकिल नोट करेगी। 2 साइकिल का टाइम है 6 वर्ष, तो एक साइकिल का टाइम आ गया 3 वर्ष, तो 3 गुणा 3 कर दीजिए, आंसर कितना आ गया बेटा, 9 वर्ष। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई हो तो क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे आप जल्दी फास्ट। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी। टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन प्लीज, ऑल ऑफ यू। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी के सभी। बेटा प्लीज अब एक काम करो, प्लीज बी सीरियस। अब है ना, सारी बातें मैं लास्ट में करूंगा, पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जो मैंने आपको सिखाया आप उस पर ध्यान दीजिए बस। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, हेलो प्लीज सुनना, क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की धनराशि पर 3 वर्ष में स्वयं का 7 गुना हो जाती है। तो एक अमाउंट हो गया 7 गुना, तो बताइए कितने वर्षों में वह 2401 गुना हो जाएगी। भैया आप बताइए, इस क्वेश्चन में आपको टाइम निकालना है और रेट परसेंट दे रखा है क्या क्वेश्चन में? तो आप कहेंगे रेट परसेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा। अगर क्वेश्चन में रेट परसेंट ना दे रखा हो तो क्वेश्चन करने का बेहतरीन तरीका, दोनों केस के अमाउंट लिखिए। तो पहले केस में कितने गुना हो जा रही है बेटा, वो 7 गुना, और जिसमें पूछा गया उसमें वही धनराशि कितने गुना हो रही है, 2401 गुना। बोलो इतनी बात समझ आई क्या? अगर आपको टाइम निकालना है तो पहले इन दोनों नंबरों को सेम नंबर की पावर बना लो। तो ये क्या बन गया बेटा, 7 की पावर 1, और ये क्या बन गया बेटा बताइए, 7 की पावर बेटा 7। बताइए इकाई अंक कितना है बेटा यहाँ पर, 1। तो 7 का गुणा करके देखिए कहाँ पर आपका 1 सेट हो रहा है। गुणा करिए, 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, 7 21 का 1। इसका मतलब 4 बार गुणा करने पर 1 बन रहा है, तो गारंटेड ये पावर 4 को नोट करेगा। तो ये नंबर हो जाएगा 7 की पावर 4। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? इसका मतलब जो ये पावर है ना, यही डिनोट कर रही है साइकिल को। तो यहाँ पर कितनी साइकिल है बेटा, 1 साइकिल, और यहाँ कितनी साइकिल होगी बेटा, 4 साइकिल। यानी 7 रुपये की 1 साइकिल 7 रुपये बना देगी, 7 रुपये की 4 साइकिल 2401 बना देगी। अब आप बताइए टाइम दे रखा है आपको, तो टाइम दे रखा है इस 7 वाला का, तो इस 1 साइकिल का टाइम कितने वर्ष दे रखा है बेटा आपको, 3 वर्ष। अगर 1 साइकिल का टाइम 3 वर्ष है तो गुणा 3 पर बैठिए। आपको 4 साइकिल का टाइम निकालना है तो गुणा 3 कर दीजिए, आंसर आएगा 4 या 12 वर्ष। आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 12 वर्ष। इज देयर एनी ऑप्शन 12 वर्ष? कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऑप्शन है 12 वर्ष? खत्म, उतारिए, कॉन्सेप्ट इज ओवर। जल्दी फास्ट। बताइए कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया? आपको कुछ नहीं करना है, जब कभी भी आपको रेट परसेंट नहीं पता हो और आपको टाइम निकालना हो इन केस ऑफ CI, तो आपको अमाउंट, जो भी दोनों केस के अमाउंट है उन्हें सेम नंबर की पावर बनाना है।
और जब सेम नंबर की पावर बनाओगे तो जो पावर होगी वो साइकिल को डिनोट करेगी। किसे डिनोट करेगी बेटा? साइकिल को। दैट विल डिनोट द नंबर ऑफ द साइकिल्स। तो यहाँ पर साइकिल है 1, यहाँ पर साइकिल है 4, एक साइकिल 3 वर्ष के बराबर है, तो 4 साइकिल 3 के हिसाब से 12 वर्ष बनाएंगी। बोलो क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड। रिपीट कर दो। सर बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आपसे बोल रहा है कि कोई एक धनराशि है वो 3 वर्ष में 7 गुना हो रही है, यानी पहले केस में अमाउंट 7 बन रहा है, और कितने वर्षों में वह 2401 गुना हो जाएगी, मतलब दूसरे केस में अमाउंट दे रखा है 2401, और आपको निकालना है टाइम। तो बेटा क्या करना चाहिए? तो अगर आपको क्वेश्चन में रेट परसेंट ना दे रखा हो तो डायरेक्ट दोनों केसेस के अमाउंट लिखिए। क्या लिखिए बेटा? दोनों केसेस के अमाउंट। तो पहले केस में अमाउंट दे रखा है 7 रुपये, दूसरे केस में अमाउंट दे रखा है 2401 रुपये। आप बताइए इन दोनों को आप बताइए सेम नंबर क्या बनाएंगे? पावर। तो ये 7 की पावर 1 होता है और ये 7 की पावर 4 होता है, और पावर डिनोट करेगी नंबर ऑफ साइकिल को। तो 7 की पावर अगर 1 है तो ये 1 साइकिल होगा, और यहाँ पर 7 की पावर 4 है तो ये 4 साइकिल होगा। इसका मतलब 7-7 रुपये की 1 साइकिल, 7-7 रुपये की 4 साइकिल। आप बताओ एक साइकिल कितने वर्ष में बनी? 3 वर्ष में। तो अब बताओ 4 साइकिल 3 के हिसाब से कितने वर्ष लगाएंगे? 12 वर्ष। अब तो सबको क्लियर हो गया होगा। बोलो समझ आ गया? वेरी गुड। मैंने रिपीट कर दिया। अब शायद आप अगला क्वेश्चन करके बताएंगे जल्दी फास्ट। टेल मी दिस क्वेश्चन, टेल मी द क्वेश्चन, डू इट फास्ट। आंसर बताइए। एसएससी जीडी के इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे जल्दी फास्ट। चलिए भाई, आपको समझ आ गया क्या? देखिए भी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। तो पहला अमाउंट दे रखा है 2 गुना। चेक करिए। कह रहा है समान दर से वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। तो भैया ये बताइए, क्वेश्चन क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का टाइम निकालना है, और टाइम निकालने वाले प्रश्न 2 ही तरह से बनेंगे, या तो रेट परसेंट दे रखी होगी या रेट परसेंट नहीं दे रखी होगी। क्वेश्चन में रेट परसेंट नहीं दे रखी, अगर नहीं दे रखी तो क्वेश्चन करने का बेहतरीन तरीका आप अमाउंट लिख लें दोनों केस में। आप अमाउंट लिखें दोनों ही केस में, जो दे रखा है और जो पूछा है उन दोनों केस में अमाउंट लिखें। तो पहले केस में वो 2 गुना हो रही है, और दूसरे केस में वो पूछ रहे 4 गुना। और अब अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सेम नंबर की पावर बनाइए। तो इसे बोलेंगे 2 की पावर 1 और इसे बोलेंगे 2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ? और जो पावर है इस साइकिल को डिनोट करेगी। तो यहाँ पर 1 साइकिल, और यहाँ कितनी साइकिल बेटा? 2। और आप बताइए किसका टाइम दे रखा है? 2 गुना होने का। तो आप बताइए एक साइकिल का टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 10 वर्ष। अगर एक साइकिल होने में, एक साइकिल कंप्लीट होने में 10 वर्ष लगे, मतलब 10 गुना पर बैठी है, तो 2 साइकिल कंप्लीट होने में 10 के हिसाब से कितने वर्ष लगेंगे? तो आप कहेंगे 20 वर्ष। सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 20 ईयर्स। विच ऑप्शन इज राइट? आंसर डी इज राइट। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए भाई, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, गौर से सुनना। नाउ अगेन इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। एसएससी जीडी के इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता दीजिए, क्या होगा आंसर? 2 गुने से 4 गुना पूछ रहा है। 2 गुने से 4 गुना होने में कितना टाइम लेगी? जल्दी फास्ट। दो गुने से 4 गुना होने में कितना टाइम लेगी? जल्दी फास्ट फास्ट। देखिए भाई, आप बताइए, रेट परसेंट नहीं पता तो अमाउंट को लिखते हैं। पहले केस में वो कितने अमाउंट की बात कर रहा है? 2 गुना होने की, तो इससे 2 रुपये की बात कर रहा है। और दूसरे केस में वो कितने गुना होने की बात कर रहा है? 4 गुना। तो ये 4 गुना। सेम नंबर की पावर बनाएंगे तो 2 की पावर 1 आएगी, और ये नंबर आएगा 2 की पावर 2। तो यहाँ पर 1 साइकिल की बात हो रही है और यहाँ 2 साइकिल की बात हो रही है। आप बताओ 2 गुना होने का टाइम पता है, तो 1 साइकिल का टाइम दे रखा है क्वेश्चन में कितने वर्ष बेटा? 5 वर्ष। 1 साइकिल अगर 5 वर्ष पे बैठी है तो गुना 5 आ गया, तो 2 साइकिल 5 के हिसाब से कितने वर्ष बनाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स। अरे बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? वेरी गुड। अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी फास्ट। एसएससी जीडी का ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी, जल्दी फास्ट। टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन प्लीज, ऑल ऑफ यू। क्या होगा बेटा क्वेश्चन का आंसर, जल्दी फास्ट। तो देखिए भाई क्वेश्चन ढंग से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है की दर से 7 वर्ष में वह स्वयं का 8 गुना हो रही है, तो बताइए वह कितने वर्षों में 4096 गुना हो जाएगी। तो भैया कुछ मत करिए, रेट परसेंट नहीं दे रखा तो अमाउंट लिखिए। तो बताओ पहले केस में कितने गुना होने की बात कर रहा है, 8 गुना, और दूसरे केस में कितना गुना होने की बात कर रहा है, 4096। अरे क्लियर हुआ सर, समझ में आई बात आपको? तो आप बताइए कि क्या होगा आंसर, जल्दी फास्ट। पहली बात तो एक बात सुनिए, हेलो बेटा, हेलो यहाँ पे आ जाइए। मज़े की बात बताता हूँ एक और, देखो पहली बात तो एक बात और शॉर्टकट सुन लो, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा तरीका आ रहा है, ऑप्शन मेथड। आप खुद बताइए आपका जो आंसर होगा वो गारंटेड 7 का मल्टीपल हो के आएगा। अरे क्लियर है या नहीं है? तो 7 का मल्टीपल या तो 28 होता है या 56, दो आंसर तो राइट नहीं होंगे। सुन, तो इसके डायरेक्टली क्या बना दीजिए बेटा, 8 की पावर में बना दीजिए। तो ये क्या बनेगा, 8 की पावर 1, और ये क्या बनेगा बेटा, 8 की पावर कितना बनेगा, तो पावर कैसे सेट करो, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 करके देखो, 8 2 64 का 4 इकाइयों यहाँ पर 6 बनाना है, 4 8 32 का 2, 8 दूनी 16 का 6, देखो 6 बन गया। कितनी पावर में बना, 4 में, तो 8 की पावर 4, तो सेम नंबर की पावर 4 बना लिया। अब बताइए ये कितनी साइकिल है बेटा, 1 साइकिल, और ये कितनी साइकिल है बेटा, 4 साइकिल। एक साइकिल कितने वर्ष में बैठी है बेटा, 7 वर्ष, तो कितने गुना हो गई बेटा, 7 गुना, तो 4 का 7 गुना कर दीजिए, 7 चौक 28, तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो 28 वर्ष आएगा, बात खत्म। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा, ए ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए भाई, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का, जीडी के इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। देखते हैं आंसर आ रहा है आप सबका, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो देखिए भाई ये कह रहा है एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में वो 5 गुना हो जाती है, तो बताइए कितने वर्ष में वो 125 गुना हो जाएगी। तो भैया एक बताइए, रेट परसेंट नहीं पता तो अमाउंट की बात लिख दीजिए दोनों केस में। पहले केस में बात कर रहा है 5 गुना होने की और दूसरे केस में बात कर रहा है 125 गुना होने की। तो बताइए अगर आपको टाइम निकालना है, रेट परसेंट नहीं पता, तो अमाउंट को सेम नंबर की पावर बनाओ। तो ये दोनों नंबर किसकी पावर बनेगा बेटा, 5 की पावर 1 और ये 5 की पावर 3। आप बताइए ये कितनी साइकिल हो गया, 1 साइकिल, ये कितनी साइकिल हो गया, 3 साइकिल, और 1 साइकिल का टाइम दे रखा है आपको क्वेश्चन में, कितने वर्ष है बेटा, 3 वर्ष। अगर 1 साइकिल 3 वर्ष पे है तो गुणा 3 हो गया, और तिनाम तिया कितना हो जाएगा बेटा आपका, 9 वर्ष। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 वर्ष। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन। अब तो शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, है ना, बहुत हद तक। बताइए भाई क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए भाई, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट, फिर हम केस 2 स्टार्ट करते हैं, जल्दी फास्ट फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी फास्ट बताओ। इस केस का आंसर क्या आएगा, जल्दी फास्ट बताओ। आंसर बेटा कुंतल, फायर फ्री, वर्षा चौधरी, सचिन चौधरी, पिचकू, शिवम झा, ममता सिंह, ममता राजपूत, सबका आंसर आने वाला आ रहा है। वेरी गुड। मनीष शर्मा, सोनू सिसोदिया, किम जोंग उन, किम जोंग उन, वाओ ये कौन है वे, किम जोंग उन? अपना नाम टाइप करके बताइए बेटा, किम जोंग उन। देखो यहाँ पर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष में कितने गुना हो जाती है बेटा, 6 गुना। तो पहली बात कर रहा है वो 6 गुना होने की, पहला अमाउंट दे रखा है 6 गुना होने का, और बाद में कह रहा है 216 गुना होने में कितना टाइम लगेगी। तो भैया रेट परसेंट नहीं दे रखा, टाइम निकालना है। तो अमाउंट पहले केस में कितना की बात कर रहा है, 6 गुना होने की, दूसरे केस में बात कर रहा है उसे कितना गुना करने की, 216 गुना करने की। तो बताइए दोनों नंबर को सेम नंबर पावर बनाओ, तो ये 6 की पावर 1 है और आई थिंक ये 6 का क्यूब है। बोलो क्लियर हुआ? आप बताओ ये 1 साइकिल हो गई और ये 3 साइकिल हो गई,
आपको 6 गुना होने का टाइम दे रखा है, मतलब एक साइकिल का टाइम दे रखा है कितने वर्ष बेटा, 4 वर्ष। अगर एक साइकिल 4 वर्ष है तो गुणा 4 आ गया, तो 3 गुणा 4 करके कितने वर्ष हो गया बेटा, ये 12 वर्ष। आंसर इज ओवर, बात खत्म। क्लियर हुआ? चलिए भाई, किम जोंग उन, सबका आंसर आ गया राइट, वेरी गुड। अरे क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए भाई, आई थिंक केस नंबर 1 इज ओवर। बेटा बताइए, ये वाला केस ओवर हो गया, दिस इज ओवर। मैं लिख देता हूं दिस इज ओवर, दिस केस इज ओवर। कब? जब रेट परसेंट ना दे रखा हो तो आपका टाइम निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपका अमाउंट होगा उसे दोनों साइड लिखेंगे, सेम नंबर की पावर बनाएंगे, वो पावर साइकिल डिनोट करेगी, जो भी साइकिल दे रखी है उसे कंपेयर करके टाइम आ जाएगा, उतने से जितने साइकिल का वो पूछ रहा है उतना मल्टीपल कर देंगे, आंसर इज ओवर। आंसर इज ओवर, टाइप इज ओवर। क्लियर है? अब दूसरे टाइप पर बात करते हैं, बेटा गौर से सुनना। दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं, गौर से सुनिए। देखिए भाई, अगर रेट परसेंट दे रखा हो, अगर रेट परसेंट दे रखा हो और टाइम निकालना हो, तो कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको। क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया कि सीआई के अंदर रेट परसेंट की जो पावर होती है, रेट परसेंट की जो पावर होती है, दैट पावर विल डिनोट द टाइम। बोलो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? इसका मतलब अगर तुम्हें रेट परसेंट दे रखा हो, अगर तुम्हें रेट परसेंट दे रखा हो और अगर आपको टाइम निकालना हो तो कुछ मत करिए, जो भी आपको डाटा दे रखा है, जैसे आपसे कह रहा है वो पी रुपये आर परसेंट की दर से ए रुपये हो जाते हैं, प्लस आर परसेंट, सॉरी प्लस आर परसेंट का जो रेशियो है, यानी प्लस आर परसेंट का रेशियो क्या बनता है? आप बताओ, 20% की ब्याज है, 20% की ब्याज का मतलब हो गया 1/5, मतलब 5 रुपये के मूलधन पर 1 रुपये ब्याज बनी, तो नेट कितना बनेगा? 6/5। तो बेटा ये 6 क्या है? अमाउंट, और ये 5 क्या है? प्रिंसिपल। तो एक्चुअली में प्लस आर परसेंट का मतलब होता है, प्लस आर परसेंट का मतलब होता है अमाउंट टू प्रिंसिपल। अमाउंट टू प्रिंसिपल का जो पावर है दैट विल डिनोट द टाइम, दैट विल डिनोट द टाइम। तो आप कुछ ना करें, बेहतरीन तरीका है, जो भी आपको प्रिंसिपल और रेट अमाउंट दे रखा है, जो भी प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है, पहले आप वहाँ से क्या करें, हेलो, पहले आप क्या करें, पहले आप कुछ ना करें, छोड़ दें। देखो यहाँ पर, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? तो स्टेप नंबर 1 होगा कि आप पहले कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो, अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो निकालें। और स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि उस अमाउंट टू प्रिंसिपल के रेशियो को रेट परसेंट की पावर बनाएं। क्या बनाए बेटा? पावर। और जो पावर होगी दैट विल डिनोट द टाइम, वो क्या डिनोट करेगी बेटा? टाइम को। ये 2 स्टेप समझ लीजिए, क्वेश्चन खत्म है। सब समझ में आई बात आपको? तो सुन लीजिए फिर दोबारा, ये जो मैंने लिखा है बस इस पर फोकस करिए, बात खत्म। तो अगर क्वेश्चन के अंदर क्योंकि आप सभी जानते हो और आप बहुत ही अच्छे बच्चे भी हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना, रेट परसेंट की जो पावर होती है डेट विल डिनोट द टाइम। तो हमें कुछ नहीं करना, जो भी मूलधन और जो भी मिश्रधन दे रखा है पहले उससे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो A/P वाला, और जो भी A/P रेशियो आ जाएगा उसे रेट परसेंट की पावर बनाएंगे, और जो भी रेट परसेंट की पावर बनेगी वो पावर डिनोट करेगी टाइम को, और आंसर इज ओवर। बोलो क्लियर हुआ? चलिए, आई थिंक आत्मा आ चुकी है, बंद, ब्लैंक। आगे चलो, चल गया भाई, बहुत अच्छी बात। फिर दोबारा देख लो भैया, लो कुछ लोग कह रहे हैं सर बड़ा कर दो, लो बड़ा, लो बड़ा, लो बड़ा, तुम कह रहे हो बड़ा करो। समझ में आई बात? हेलो, हेलो पापा नमस्ते, अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई, फिर दोबारा सुनना, मैंने ये कहा कि जब कभी भी आपको रेट परसेंट दे रखा हो, जब कभी भी आपको क्या दे रखा हो बेटा? रेट परसेंट दे रखा हो, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? और ध्यान रखने वाली बात कोई है ही नहीं, आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे। क्या जानते होंगे? कि सीआई के अंदर रेट परसेंट की जो पावर होती है दैट पावर विल डिनोट द टाइम, जो पावर होती है वो क्या डिनोट करती है? टाइम को। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जो डाटा दिया जाएगा अमाउंट और प्रिंसिपल का,
उससे हमें अमाउंट और प्रिंसिपल का जो भी डाटा दिया जाएगा, सबसे पहला स्टेप रहेगा कैलकुलेट अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो। सबसे पहले आप अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो निकालें। अरे क्लियर है? और जैसे आपका ये रेशियो आ जाए, इस रेशियो को आप रेट परसेंट की पावर बनाएंगे। केस के पावर बनाएंगे? रेट परसेंट की पावर। और रेट परसेंट की जो पावर होती है वही क्या डिनोट करती है? टाइम। तो आपका आंसर आ चुका होगा पावर को देखकर खत्म क्वेश्चन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात खत्म। दैट्स इट। जल्दी फास्ट प्लीज। बेटा आ गया समझ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फास्ट, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन को सिखाऊंगा, प्लीज़ समझिए। देखिए भैया, एक एग्जांपल लेके बात बता देता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं अपने दिल की बात समझा देता हूँ आपको, आपको मैं अपने दिल की बात तक पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सुने प्लीज़। मैंने बोला कि 1000 रुपये की धनराशि है, वो 10% की वार्षिक दर से कितने समय में 1331 हो जाएगी। ये मैंने वो प्यारा एग्जांपल लिया है जो हर सामने जो लाइव बैठा होगा उस सबको पता होगा ऐसे, ठीक है। तो अब सुनिए क्या करेंगे। तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर रेट परसेंट दे रखी है 10%। तो पहले आप बताइए 10% का रेशियो क्या होता है। तो आप बोलेंगे यार 10% क्या होता है, तो पहले 10% को हटाइए। पहले एक बात बताइए, आप बताइए 10% का रेशियो क्या होता है। तो ये होता है 1/10। 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज, तो ये हो गया 11/10। तो हमें सारा खेल 11/10 के हिसाब से सेट करना है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। पहला स्टेप अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो निकालो। तो अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो क्या बनेगा? 1331/1000। और अब ये जो डाटा है इसको सेट करना है 11/10 की पावर में। तो ये हो गया 11 का क्यूब, तो गारंटेड ये 10 का क्यूब होगा। तो 11/10 का होल क्यूब हो गया। और ये रेट परसेंट की पावर कितनी आई बेटा? 3। तो आपका जो टाइम है बेटा, ये टाइम हो जाएगा 3। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आंसर आएगा 3। लेकिन अब गौर से सुन लो, एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आत्मा फिर आ गई, वेरी वेरी सुनते ही गया। सुनो बे, आत्मा गई, प्लीज सुनो। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गौर से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये डाटा जो भी दे रखा है, अगर ये मान लीजिए ईयरली के अकॉर्डिंग है, ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा? ईयरली के अकॉर्डिंग। तो आप इस पावर को बोलोगे ईयरली। अगर ये डाटा कन्वर्ट हुआ है हाफ ईयरली, तो आप इस डाटा, इसका जो आंसर है इस टाइम को पढ़ोगे 3 हाफ ईयर। और अगर ये डाटा क्वार्टरली कन्वर्ट हुआ है तो आप टाइम को पढ़ोगे 3 क्वार्टरली। तो अगर ईयरली है तो आंसर यही राइट हो गया। लेकिन 3 हाफ ईयर है तो 3 हाफ ईयर, एक हाफ ईयर 6 महीने की होती है, तो ये 3 × 6 कितना हो गया? 18 महीने। इसी को आप बोल सकते हैं 1.5 साल। बोलो क्लियर हुआ? ध्यान रखना, फिर मैं बोल रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। समझ गए तुम कितना इंपॉर्टेंट है? यही इंपॉर्टेंट है, बस रट्टा मारते पूरी जिंदगी निकल गई तुम्हारी। कि एक बात ध्यान रखना, सीआई के केस में सबने समझ लिया होगा, अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो लिखेंगे, रेट परसेंट की पावर बनाएंगे, उसे जो पावर होगी वही हमारा टाइम होगा। लेकिन उस टाइम को पढ़ेंगे कैसे? ज़्यादातर बच्चों को आदत होती है टाइम पावर देखी नहीं कि सीधा बोला 3 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल डाटा हो हाफ ईयरली। ध्यान रखना, अगर डाटा हाफ ईयर है तो पावर हाफ ईयर में पढ़ी जाएगी, डाटा क्वार्टरली है तो उस पावर को क्वार्टरली में पढ़ा जाएगा, अगर डाटा ईयरली है तो ईयरली में पढ़ा जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, कभी आंसर गलत नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए भाई करें स्टार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लो बे, आंसर बताओ, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। देखो रेट परसेंट दे रखी है क्वेश्चन में, देखो ये रही 5%। करो जल्दी फास्ट। सर एग्जाम के मार्क्स कब बताओगे? बताऊंगा तेरे को एग्जाम के मार्क्स, क्लास में नहीं दे सकता था, वहां पे बेटा लिस्ट लगी थी आपके एग्जाम के रिजल्ट की। वीडियो अनहाइड कर दो हैं। अभी मैं बात करूंगा, अभी मैं आपको सारी बात करूंगा, लेकिन पहले पढ़ाई चल रही है, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। वीडियो के अनहाइड से रिलेटेड बात अभी लास्ट में करने वाला हूं, लेकिन पहले आप यहां पे ध्यान दो। चलो भाई क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में
8,000 रुपये की धनराशि कितने समय में, कितने परसेंट की दर से, 5% की वार्षिक दर से 9,261 रुपये हो जाएगी। आप बताओ रेट परसेंट दे रखा है आपको और आपको टाइम निकालना है। तो पहले आप बताइए 5% कितना होता है, 1/20, यानी 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज बनेगी 21/20। इसके अलावा सारा का सारा हमें रेशियो किसके टर्म्स में लिखना है, 21/20। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये होता है अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो लिखो। तो अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो क्या होगा, 9261/8000। पहले ये लिख दिया। आप बताइए इसे रेट परसेंट की पावर बनाएंगे तो बताइए ये 21/20 की पावर बनाना है, 101%। आप बताइए ये 21 का क्या है बेटा, क्यूब, और ये क्या है, 20 का क्यूब। इसका मतलब ये जो टाइम है बेटा वो 3 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 3। लेकिन आप बताओ ये डाटा कैसे कन्वर्ट हुआ है, ईयरली। अगर ये डाटा ईयरली कन्वर्ट हुआ है तो आपका जो टाइम है वो कैसे पढ़ा जाएगा, 3 ईयर। सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज 3 ईयर। बोलो समझ आया ये वाला क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा बेटा, ए ऑप्शन। देखिए अब आप धनगर पढ़ ले बेटा। ये किस दीपशिखा को याद कर रहा है तू, बाद में याद कर लियो ऐसी ऐसी आत्माओं को। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अब ढंग से देखना भाई, यहाँ पे अर्धवार्षिक लिखा हुआ है। इंटेलिजेंट हो, यहाँ ऐसे ढंग से पढ़ना। ये अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बोल रहा है, ये हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हुआ है डाटा। आंसर बताओ, इंपॉर्टेंट बात। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठकुरेला बेटा नमस्ते। आ गया बेटा, वर्षा आ गया ना, आंसर बता इसका, आ गया। आंसर बता दे चुपचाप। हाँ भाई करें स्टार्ट। राम राम गुरुजी, राम राम भैया, राम राम। अरविंद शर्मा, राम राम बेटा। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से सुनना। क्वेश्चन ये कह रहा है 5,000 रुपये की धनराशि है, 16% वार्षिक दर से, 16% वार्षिक दर है, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। बेटा ये डाटा हाफ ईयर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, इंपोर्टेंट इज हाफ ईयर। तो रेट परसेंट भी हाफ ईयर की लेनी पड़ेगी। एक वर्ष की अगर 16% है तो रेट परसेंट सिर्फ आप 8% लेंगे। तो 5,000 रुपये की धनराशि 8% के हिसाब से चेंज हुई है, 16 के हिसाब से चेंज नहीं हुई, क्योंकि डाटा हाफ ईयर चलेगा। कितने समय में वो कितनी हो जाती है, 5,832। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या। तो अब आप आ जाइए यहाँ पर। बेटा आप बताइए 8% की रेशियो क्या होती है, जल्दी फास्ट। तो 8% की रेशियो बताइए, 8/100 और 4 से अगर काटें तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8। 4% कितना होता है, 4% होता है 1/25, और 4 का 2 गुना होता है तो ये होगा 2/25। तो 25 रुपये पर अगर 2 रुपये ब्याज बनेगी तो नेट अमाउंट कितना बन जाएगा, 27/25। यानी आपको सारा का सारा डाटा किस में सेट करना है, 27/25 की पावर में। तो आइए भाई स्टेप नंबर 1, अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो निकालते हैं पहले। तो अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो क्या होगा बेटा, बताइए 5832 डिवाइडेड बाय 5000 बराबर, इसी को लिखना है बेटा किसके फॉर्म में, 27/25 की पावर में, 27/25 की पावर में। बोलो आप बताइए बेटा ये नंबर, अब 25 की पावर तो नीचे बनी नहीं भाई, 25 की पावर तो बनी नहीं रही, तो गारंटेड मुझे ये नंबर काटना पड़ेगा। तो आप बताइए ये नंबर किससे कट रहा है। तो देखिए ये 2 इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो ये 2 से कटेगा। लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है, यहाँ भी 4 से कट रही है, तो नंबर डायरेक्ट 4 से काट लूँ। ये 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट नंबर को 8 से काट के छोटा कर लो पहले। अगर पावर सेट नहीं हो रही तो 8 से काट के छोटा करो। तो 8 × 2 = 56, वेरी गुड। कितना बचा, 2, 23 हो गया। 8 दूनी 16, कितना बच गया बेटा आपका, 7, 8 नाम 72, 729, गजब। और बेटा आप बताइए ये क्या हो गया, 8 × 5 = 40, 48 और 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40, 625। इसका मतलब ये 25 का स्क्वायर होता है। अगर ये 25 का स्क्वायर है तो ये 27 का स्क्वायर होगा, यानी पावर सेट हो गई 2। अरे क्लियर हुआ। अगर पावर 2 सेट हो गई तो आपका टाइम आ चुका है 2। लेकिन मेरे लल्ला ये बताइए इस पावर को पढ़ें कैसे, मैंने बोला था यही इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने बोला था क्वेश्चन में बस इस पावर को पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए आपका जो टाइम आएगा बेटा वो कितना आएगा, जल्दी बोलो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर पढ़ा जाएगा 2 ईयर नहीं, अगर डाटा हाफ ईयर के अकॉर्डिंग बना है तो यह पढ़ेंगे 2 हाफ ईयर।
इसी को हम बोल सकते हैं एक हाफ ईयर 6 महीने की होती है, तो 6 दूनी 12 महीने, और 12 महीने को हम बोल सकते हैं 1 साल। अब ऑप्शन ये देख लो, इनमें से तीनों में से कौन सा दे रखा है, तो आंसर दे रखा है ईयर के फॉर्म में। अगर आंसर ईयर के फॉर्म में राइट होगा तो आंसर राइट होगा 1 वर्ष। खत्म क्वेश्चन। अरे क्लियर हुआ? सो आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ये कौन है भाई? अनीता अनीता जी 2 वर्ष कैसे निकाल दिया आपने? आप बहुत खतरनाक हो, मैंने बोला था ना। देखो पिचकू, अबे तेरे को पिचका दूंगा बे। पावर को मैंने बोला था, मुझे पता है ना लड़के यही काम करते हैं। साला पावर को पढ़ लेंगे 2 और साथ मान देंगे 2 वर्ष। अबे तुम्हारी बापौती चल रही है यहाँ, कुछ भी पेल रहे हो। मैं इसलिए बोल रहा था मैं, देखो ये होता है एक्सपीरियंस, पता होता है टीचर को कि कहाँ गलती करेगा। बोला था वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पता था ना यहाँ ही गलती करोगे। और आधे पिचकू मोटू पतलू पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पेल दूंगा वहीं आके। तो टाइम को 2 है, इस 2 को क्या पढ़ना है? ईयर पढ़ना है, हाफ ईयर पढ़ना है? पहले केस तो देखो, हाफ ईयर है तो आंसर 2 हाफ ईयर होगा। एक हाफ ईयर 6 महीने की, तो 2 6 12 महीने पढ़ लो। 12 महीने को साल में 1 साल बोलेंगे। गजब कही है यार ये। वंस मोर, दिल मांगे मोर वंस मोर। देखें यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि 5,000 रुपए की धनराशि है, 16% की 1 साल की दर है, लेकिन डाटा बन रहा है हाफ ईयर के अकॉर्डिंग, डाटा बन रहा है हाफ ईयर के अकॉर्डिंग, और वो धनराशि कन्वर्ट हो जा रही है 5,832। तो पूछा टाइम बताइए, तो 5,000 रुपए की धनराशि इतने रुपए जो बन रही है ना, वो हाफ ईयर के अकॉर्डिंग बन रही है। अगर हाफ ईयर के अकॉर्डिंग बन रही है तो रेट परसेंट भी हाफ ईयर की ले लो। तो 1 साल की 16% है, तो आधे साल की कितनी रहेगी? 8%। यानी डाटा 8% से चेंज हुआ है, 16% से चेंज नहीं हुआ। अब आप बताइए, रेट परसेंट अगर पता है और टाइम निकालना हो तो पहले अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो लिखो। ये दोनों रेशियो लिख दिया, और 8% रेशियो बन कितना रहा है नेट? 27/25। यानी ये वाला रेशियो लिखना है 27/25 की पावर। आप बताओ 25 की पावर कभी 5,000 तो बनेगा नहीं, इसका मतलब ये काटना पड़ेगा। दोनों नंबर को मैंने 8 से काट दिया, 8 से जब काटा तो ये 729 और ये 625। आप बताओ 625 25 का स्क्वायर होता है, अगर ये नंबर इसका स्क्वायर है तो गारंटेड ये 27 का स्क्वायर होगा। तो पावर ऑटोमेटिक सेट होगी 2, और पावर ऑटोमेटिक सेट होगी तो टाइम आपका कितना हो गया बेटा? 2। लेकिन ईयर वीयर ये नहीं पढ़ेंगे, पहले केस देखो क्या सा है, हाफ ईयर। तो आपकी जो पावर है वो पड़ी जाएगी 2 हाफ ईयर। एक हाफ ईयर होती है 6 महीने की। कितने महीने की बेटा? 6। तो 6 दूनी 12 महीने पढ़ लो, या फिर 12 महीने को साल में 1 साल पढ़ लो। खत्म क्वेश्चन। खतरनाक प्राणी हुए रे। आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी सभी। हाँ धनगर अब सुधर गया ना तू। देख धनगर कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि सर अगर आंसर मंथ के टर्म्स में होता तो आंसर 12 महीने होता। बिल्कुल सही बात है। देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने ये बोला अगर ऑप्शन हाफ ईयर में दे रखे होते, ये तो ईयर टांग रखी है, अगर ऑप्शन हाफ ईयर में होते तो आंसर राइट होता 2 हाफ ईयर। अगर ऑप्शन महीने में होते तो आंसर राइट होता 12 महीने। ऑप्शन ईयर में होते तो आंसर 1 साल। ऑप्शन देखो किस में दे रखे? ईयर में। ईयर में हमारा आंसर 1 साल है। सिंपल। चलो भाई आंसर बताओ। या शिट। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। अब देखो ये तो ईयरली है, कहीं हाफ ईयरली लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो आपको समय बताना है तो सिंपल है, लेकिन यहाँ थोड़ा डाटा ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है 6% की दर है, डाटा 6% की दर से कन्वर्ट हुआ है, तो कितने समय में 40,000 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है आज 4,944। अगर इसने पर ब्याज बनी 4,944 तो उसे जोड़कर मिश्रधन कितना बनेगा? 44,944 ये आएगा। पहले ब्याज दे रखी है भाई क्वेश्चन के अंदर 4,944, तो इसमें अगर 40,000 में ये जोड़ेंगे तो ये अमाउंट तो ये बनेगा ना। आपको तो अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो लिखना पड़ता है। तो चलिए भाई पहले आप बताइए अगर, और ये डाटा सेट कैसे हुआ है? ईयरली। अगर ये डाटा ईयरली सेट है तो आपकी जो पावर पड़ी जाएगी वो ईयर में पड़ी जाएगी। सिंपल। अब आ जाओ भाई आप ये बताओ 6% का रेशियो कितना होता है? तो आप बताइए 2% कितना होता है?
2% होता है 1/, बेटा हेलो, 1/50, ठीक है, 2% होता है 1/50, तो ये 3 गुना है, तो ये हो गया 3/50। बोलो क्लियर है। और इसको हम बोल सकते हैं 50 पर 3 रुपये ब्याज बनेगी, तो नेट रेशियो कितना बनेगा 53/50। इसका मतलब डाटा हमें सेट करना है 53/50 के फॉर्म में। या फिर इसको आप डाटा सेट कर सकते हो डायरेक्टली, अगर इसे लिखते हो तो 6/100 लिखते, और 100 रुपये पर 6 रुपये ब्याज बनती है, इसको 1/6, 106/100। या तो इसके अकॉर्डिंग सेट कर दो या इसके अकॉर्डिंग सेट कर दो, दोनों का मतलब एक ही है। अरे क्लियर है। तो चलिए भाई, अमाउंट टू प्रिंसिपल देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो बताइए कितना बनेगा। तो अमाउंट कितना है 44,944, और प्रिंसिपल कितना है बेटा बताइए। बेटा एक पता है ऑफलाइन में बैठी है, पता वो क्या कर रहा है, सर आपको दिख नहीं रहा ये 4,944 है, तुमने 44 कैसे लिख दिया। ये इनकी हालत है, तुम्हारी तो हालत और भी गंभीर होगी। बेटा ये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है, तो ब्याज को पहले मूलधन में जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट आएगा। तो 40,000 में 4,944 जोड़ेंगे तो 44,944 बनेगा ना। तुम्हारी ऑफलाइन में ये हालत है, तो बेचारे वो जो लाइव देख रहे हैं इतने खतरनाक खतरनाक प्राणी, इन्हें वहां पे क्या हालत हो रही होगी। अरे कुछ ऐसा एलिमेंट लाइव में तो नहीं बैठा यार, डर लगता है इन प्राणियों से। देखो यहाँ, अब आप बताइए बेटा, इस रेशियो को हमें सेट करना है। आप बताइए 100 की पावर डायरेक्ट सेट हो जाएगी, ये स्क्वायर बन जाएगा 100 का। अगर 4 से काट दूं तो बुरा तो नहीं लग रहा ना, वेरी गुड। आप बताओ 4 से अगर मैं काट के देखूं तो ये कट कितना रहा है, ये बनेगा आपका 10,000, और 4 से काटो तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, 4 छिकी 24। और गजब, जीरो की इस यूनिट डिजिट को चेक कर लो, 0 का स्क्वायर 0, तो 6 का स्क्वायर 6 ही आता है। वाह गजब। इस वाले रेशियो के अकॉर्डिंग सेट कर लो, 106/100। आप बताइए पावर कितनी सेट होगी, 2। देख लो 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर बनेगा, इकाई अंक सेट कर लो, 6 के स्क्वायर से 6 ही सेट हो रहा है। तो आप बताइए इसका मतलब टाइम कितना आ गया भैया, तो टाइम आ गया आपका 2, टाइम आ गया 2। इतना ही पढ़ना, तुम आगे मत पढ़ना, तो कुछ ज्यादा भावनाओं में बह जाते हो तुम। यहाँ पे डाटा है ईयर के केस में, तो ये पावर पड़ी जाएगी ईयर के केस में। तो आपका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन का राइट होगा 2 वर्ष। बोलो समझ में आई बात। मैं एक एक उस बात पे ध्यान दे रहा हूं जहां पर आप मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं आपके। धनगर पूछ रहा ऑफलाइन में कौन बैठी है, तुझे कैसे पता बैठी है या बैठा है, क्यों भाई। आ गई समझ, इनके समझ आ गई। देखो लो बे, तुम्हारे समझ आ गई तो इसका आंसर बताना तुम। ये जो कमेंट कर रहे हैं आ गई समझ, तुम्हारे अगर समझ आ गई तो यहां बताओ आंसर। मैंने बोला है तो मेरी इस बात पे तूने बड़ा ध्यान दिया। मैं ये इसलिए बोला था मैंने धनगर, मैंने बोला था, तूने इस बात पे बड़ी जल्दी पकड़ ली मेरी ये बात, बाकी तूने ये पकड़ ली थी। बहुत गजब बेटा। चलो भाई आंसर बताओ। अबे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अभी मैंने इंस्टॉलमेंट पढ़ाई नहीं है। देख कौन सा रॉक स्टार है, वो पेल रहा है क्या हर महीने जमा कराता है, वो इंस्टॉलमेंट है रे। इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊंगा तब वो करवा दूंगा, टेंशन काय को ले रहा है बे। रॉक स्टार वो इंस्टॉलमेंट है, अगर हर महीने पर जमा कराओगे तो आप। देखो यहां पर वार्षिक आधार पर 5% की वार्षिक दर से ब्याज 800 रुपए की धनराशि कितने समय में 882 हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक रूप से, भाई वार्षिक आधार पर बात कर रहा है ये, गौर से देखना रे। तो ईयरली के हिसाब से बात कर रहा है ये। तो ये कह रहा है 800 रुपए की धनराशि 5% की दर से कितने समय में 882 हो जाएगी, ये बताओ। बोलो क्लियर है भाई। अब आप बताओ, आप 5% ईयरली है तो सीधे सीधे बताओ 5% होता है 1/20,
अगर 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज बनेगी तो ये अमाउंट बनेगा 21/20, यानी आपको जो सेट करना है डाटा वो 21/20 के हिसाब से सेट करना है। अगर 21/20 के हिसाब से सेट करना है तो आप बताइए अमाउंट टू प्रिंसिपल क्या बनेगा। तो आपका अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो बनेगा 882/800। इज इट क्लियर। और आपको ये डाटा जो सेट करना है वो किसके हिसाब से सेट करना है बेटा, आप बताइए 21/20 की पावर बनाना है। अब आप बताइए 20 की पावर 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन अगर इस 2 का क्यूब करोगे तो 0 का क्यूब करके 3 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 20 की पावर से 800 तो नहीं बन सकता। अगर 800 नहीं बन सकता तो काटना पड़ेगा। तो भैया एक आता हो, इस नंबर को काट देते हैं, 2 से काट लो तो ये 400, क्यों, क्योंकि ये 20 का स्क्वायर है और ये हो गया 441। गजब, ये 21 का स्क्वायर है तो पावर कितनी हो गई बेटा 2, और पावर अगर 2 है तो टाइम कितना आ गया, आंसर 2, और टाइम अगर 2 आ गया तो भैया आप बताओ केस अगर ईयरली है तो आपका आंसर ईयर में पढ़ा जाएगा, हाफ ईयर में पढ़ा जाएगा, क्वार्टरली पढ़ा जाएगा, ईयरली। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा टाइम इक्वल टू 2 ईयर। बोलो समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये आर्यन राघव ये कह रहा है सर जी रेशियो को काट लेते तो अलग आ रहा है। क्यों भैया, रेशियो को काट लेते तो अलग क्यों आ रहा है? हाँ, कौन से, इसको रेशियो को काट लेते तो अलग आ रहा है? क्यों भाई, ऐसा कौन सा पाप महापाप हो जाएगा? ऐसा कौन कह के मर गया कि यार रेशो काट लेते तो ये ना आता? ले इसको हटा दे तू 50/3 तू इसके हिसाब से कह रहा है ना भाई आर्यन राघव, 53/50 की पावर सेट करनी है। तो भैया आप बताओ 5 का स्क्वायर होता है 25, तो अभी और काटो तो 4 से काट लो, ये नंबर 4 से कट रहा है, लास्ट टू डिजिट, तो 4 से ही कटेगा 2500 बार, और 4 से काटो 4 दूनी 8, कितना बचा भाई, कितना बचा 3, 4 8 32, और ये कितना हो गया 4 से भाग जाएंगे 0, 4 नाम 36। और मजे की बात देख, 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 53 का स्क्वायर होता है 2809, और स्क्वायर ही सेट हो रहा है देखो, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 यूनिट डिजिट सेट हो रहा है। मोटा मोटा तो हिसाब यहीं से है। तो टाइम कितना आ रहा है बेटा, t = 2, और 2 है तो ईयरली अगर है तो 2 ईयर। कौन कह के मर गया कि है ना तुम अगर किसी और से कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा बे, हैं? क्यों बे, क्या बुद्धि पेल रहा है तू? तुम यार गजब हो बे, कहाँ पढ़ाई करते हो? हाँ तुम पढ़ाई करते हो लाइब्रेरी में? अबे कुछ भी कर लो राघव भैया, आंसर वही आने वाला है। लो ओहो गजब, एसएससी ने इतनी तगड़ी तगड़ी वैल्यू दे दी, इतनी, भगवान करे तुम सब लोगों को इतने पैसे मिल जाएं, भगवान करे तुम लोगों को इतने पैसे मिले। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ओ तेरी 70 लाख। क्या करोगे पहले 70 लाख अगर मिल जाए तो? करो भाई, आंसर बताओ। भगवान करे तुम्हें 70 लाख मिले। एक का तो आंसर आया स्कॉर्पियो लूंगा, वाह। तो मैं समझ गया तेरी इस चाहत से, समझ गया तू बेटा पूरा टशन में रहता है। स्कॉर्पियो वालों की चाहत ही होती है उधम दंगा मचाना। चलो बे, आंसर आ रहा है भाई, देखो यहाँ गौर से सुनना। 70 लाख कीमत का फ्लैट का मूल्य 20%, आज 70 लाख का फ्लैट है, भगवान करे तुम्हें भी मिले इतनी लाख का फ्लैट, 70 लाख के फ्लैट में रहो तुम। 70 लाख का फ्लैट का मूल्य 20% प्रतिवर्ष मूल्य हासित हो जाता है। हासित का मतलब घटता है, कम हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है।
तो बताइए कितने वर्ष में वो घट के 35,84,000 रह जाएगा। और यहां से भी समझ में आ रहा होगा घट ही रहा है वो, 70 लाख से इतना हो गया। तो अब आप बताइए भाई इस क्वेश्चन में टाइम निकालना है, तो भैया ये बताओ सक्सेसिव डिक्रीज है ये क्वेश्चन, तो ईयरली के हिसाब से डाटा दे रखा है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है 70 लाख है, पहले तो लिख दो 70 लाख माइनस 20% के हिसाब से कितने समय में 35,84,000 रह जाएगा, ये कह रहा है। आप बताओ रे बेटा इंटेलिजेंटो, आप ये बताओ 20% कमी का रेशियो क्या होता है? 20% होता है 1/5, और ये कम करना है तो 5 पे 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 4/5। यानी आपको डाटा सेट करना है 4/5 के हिसाब से। तो भैया टाइम निकालने का बेहतरीन तरीका, अगर रेट परसेंट दे रखी हो तो क्या, पहले अमाउंट टू प्रिंसिपल रेशियो लिखेंगे। तो अमाउंट कितना दे रखा है? 35,84,000 डिवाइडेड बाय 84,000 डिवाइडेड बाय 70 लाख। समझ गए भाई? अब 0 0 दे मारो, 0 0 0। और आप बताओ इस रेशियो को लिखेंगे किसके टर्म्स में बेटा, आप ये बताइए। तो इस रेशियो को रिप्रेजेंट करना है हमें 4/5 की पावर। गजब की बात यह है कि पहले 7 से काट दो, 7 से काट के देखते हैं 7 से कट भी रहा है। आ जाओ भाई 7 से काटो, 7 से ये 1000 बार कटेगा, और 7 से 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। और मजे की बात यह है कि 5 की पावर कुछ 1000 बनता नहीं है, ये इवन नंबर और ये भी इवन नंबर, साले 2 से उड़ाओ सीधा, 2 से नहीं, 2 से 4 से, 4 से भी कट जाएगा ये नंबर तो, अरे क्लियर है। और 8 से भी कट जाएगा, तो 8 से काट लो भाई, 8 छिके 48, कितना बचा? 3, 8 चौका 32, और ये कटेगा 125 बार। अरे क्लियर है, क्योंकि 1000 का 3 बार आधा करना है, 1000 का आधा 500, 500 का आधा 250, 250 का आधा 125, तो 8 से ये 125 बार कटेगा। 5 का ये क्यूब होता है और ये 4 का क्यूब होता है। गजब, यानी कि आपकी पावर सेट होगी 3, और पावर अगर 3 सेट होगी तो आपका टाइम का आंसर कितना आ गया? 3। तो आपका आंसर होगा t बराबर 3, लेकिन डाटा है ईयरली, तो आपका आंसर होगा 3 वर्ष। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा 3 वर्ष। क्लियर हुई भाई बात? सर समझ में आई बात? देखो सबसे प्यारा जो जवाब भेजा है वो संजय सिंह चहार ने भेजा है। ये चार साहब कह रहे हैं कि मम्मी पापा को वहाऊंगा, यही सबकी तमन्ना हो जाए तो भाई साहब तुम्हारा जीडी में सिलेक्शन हुए बिना कोई रोक नहीं पाएगा, पक्की सी बात है। हाँ सर जी, बंगला में, बेंगलाओ मैं रहूंगा। बंगलो ये कौन है भाई? पहले मिलो थो सर जी, पहले मिलो थो सर जी। क्यों भाई मर्डर करेगा क्या तू मेरा? पहले मिलो थो सर जी के क्या तेरी क्या भावना है भाई? मिल के क्या करेगा तू? उठवाओगा क्या बेटा? यही इच्छा है सबकी, अगर ये इच्छा हो जाए सबकी तो फिर तो बात ही अलग है भाई। मनदीप समझ गया, तू संदीप का भाई है। चलिए भाई, आज की क्लास यहीं बेटा समाप्त हो रही है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि गौर से सुन लीजिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए भाई, मैंने ना वीडियोस हाइड की थी, पक्का हाइड की थी, और वो हाइड ही रहेंगी अभी और थोड़े टाइम के लिए, ठीक है? क्योंकि अभी भी देखो, आज जो मैंने बच्चे देखे हैं वो 102 सीरियस हैं। कितने सीरियस बच्चे हैं? 102। इन 102 का क्या हाल करूं भाई साहब? ये 102 ही पढ़ने आए, बाकी कहाँ है कि अभी पता है क्या सोच रहे हैं वो? यार मोहित सर है ना, अभी मेहनत करके अब चले जाएंगे, रात में तो वीडियो अनहाइड कर देंगे वो, अभी तो सुबह तो हाइड होगी, हम पहले बैठ के आराम से देखेंगे, हैं? तुम्हें मैं पढ़वाऊंगा, तुम्हें जीएस नहीं पढ़नी, इसका मतलब तुम्हें हिंदी नहीं पढ़नी, तुम्हें रात में वेट करना है कि मोहित सर की क्लास अब खत्म हो जाएगी, रात में पढ़ लेंगे हम। अरे क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहा है ये? हाँ हो गई भैया बेटा, क्लियर हुआ? और एक एक बात सुन लीजिए, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सामने मेरे कमेंट्स चल रहे हैं, तो गौर से सुन लीजिए बेटा। आप सब लोग मेहनत करिए, जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करिए, और आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए टाइम से।
ठीक है बेटा। सर एक क्लास रह गई है बेटा, थोड़ी देर और पढ़ा देता। और दूसरी बात सुनिए गौर से, आज ये CI इज ओवर, यहां मैं लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात और लिख देता हूं, ये तो लिखना ही भूल गया। CI इज ओवर, सबको दिख रहा है ना? अरे क्लियर हुआ? इसको टाटा बाय बाय। CI जो है बेटा मेरी तरफ से हो गई खत्म। तो ये CI जो है ये प्यारे ढंग से हो गई खत्म। बोलो क्लियर हुआ? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग जितने भी ये लोग हैं वो गौर से सुन लीजिए एक इम्पोर्टेंट बात, कि भाई साहब आप सिर्फ पढ़ाई करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए अपने 28 दिसंबर तक। कितने दिसंबर तक? 28 दिसंबर तक। सिर्फ मन में ठान लो कि हमें 28 दिसंबर तक पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और 28 दिसंबर के बाद फिर आपको रिवीजन करना है। कब तक? 10 नहीं, आपको फिर 29 से लेकर, आपको 29 से लेकर रिवीजन करना है अपना 8 तक, 8 जनवरी तक। और 8 जनवरी के बाद क्या करना है वो सुन लीजिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 9 जनवरी को और 10 जनवरी को, 9 जनवरी को और 10 जनवरी को, 9 जनवरी को मौज लेनी है। क्या लेनी है बेटा? मौज। किसकी मौज लेनी है? जो नहीं पढ़े, जो टेंशन में है। क्लियर है? उनकी मौज लेनी है कि तूने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी एग्जाम में आया था, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी एग्जाम में आया था। और 10 जनवरी को क्या करना है? सोना है, टेंशन फ्री होके सोना है। अरे क्लियर है? और फिर अगले दिन जाकर जब आपका एग्जाम हो तब आपको एग्जाम देना है। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत करो, जितनी मेहनत की जाए उतनी मेहनत करो। ठीक है? और नेक्स्ट बात गौर से सुन लो, कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। अरे क्लियर है? तो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा टाइम एंड वर्क को। क्लियर हुआ? तो सभी के सभी ध्यान रख लेना, सर हम कल टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई? हाँ बेटा मैं कर दूंगा पक्का, कल की मैं बात बता के जा रहा हूं। ठीक है? पक्का मैं अनहाइड कर दूंगा, आई प्रॉमिस टू यू। ठीक है? लेकिन ये देखो 101 हैं जो सीरियस हैं, इनका मैं क्या करूं भाई साहब? मुझे सारे सीरियस चाहिए, मुझे सबके सब सीरियस चाहिए। समझ में आई बात? चलिए भाई, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब आपकी एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। मैं आपके 1 मिनट जायज़ नहीं करूंगा, नहीं मैं आपके ऊपर वेस्ट करूंगा। कल मिलूंगा 8 बजे, तब तक के लिए बने रहिए आज तक। ठीक है? टाटा बाय बाय। बजे आऊंगा, कल मैं 8 बजे आऊंगा, पहले बता दे रहा हूं। आत्मा आ गई है, आत्मा ने कहा कि आप चले जाइए, बहुत वेस्ट हो रहा है टाइम सबका। ठीक है? इसलिए पहले बोल दे रहा हूं, मैं कल 8 बजे आपकी राइट टाइम क्लास ले रहा हूँ, टाइम एंड वर्क की स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? चलिए भाई।